हेलो, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स हिंदी। जैसा हम जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध को 6 महीने हो चुके हैं और इससे रूस यूक्रेन ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि पिछले 6 महीने में इस युद्ध में क्या क्या हुआ है। जहाँ कहीं भी युद्ध होता है तो सबसे पहले वहाँ के बेगुनाह लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी होती है। यूक्रेन में भी यही हुआ है। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक लगभग 5,580 आम लोग यूक्रेनियन आम लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 8,000 लोग घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का कहना है कि असल मौतों की संख्या इससे कई गुना ज़्यादा हो सकती है। जो ज़्यादातर लोग हैं वो टैंक, मिसाइल और हवाई हमलों में मारे गए हैं। और अगर हम सैनिकों की मौत की बात करें तो यूक्रेन ने पहली बार अपने सैनिकों की मौत की जानकारी दी है। यूक्रेन के लगभग 9,000 सैनिक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं अब तक। रूस ने अपने सैनिकों की मौत की जानकारी अभी तक दी नहीं है, लेकिन अमेरिका का जो खुफिया विभाग है उसके मुताबिक रूस ने लगभग 15,000 सैनिकों की जान गंवा दी है और इससे 3 गुना ज़्यादा घायल हुए हैं। अगर हम इस युद्ध की वजह से डिस्प्लेस्ड लोगों की बात करें तो इस जंग की वजह से करीब 66 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। यूक्रेन की जो आबादी है वो लगभग 4 करोड़ के आसपास है और उसकी 1/3 जनता को अपना घर छोड़ना पड़ा है। ये लोग पोलैंड और जर्मनी में जाकर बस गए हैं। अगर हम इसकी खर्च की बात करें तो यूक्रेन को तो इसका भारी कीमत चुकानी ही पड़ रही है, लेकिन रूस को भी इससे बहुत ही नुकसान हो रहा है। जो रूस की अर्थव्यवस्था है उसे उसका 4 से 6% नीचे जाने की संभावना है। कई रूसी प्रोडक्ट प्रतिबंधित किए गए हैं पश्चिमी देशों के द्वारा। रूस अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जिससे रूस को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस युद्ध की वजह से सारी दुनिया मंदी की चपेट में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दुनिया की अर्थव्यवस्था का अनुमान घटाकर 3.2% कर दिया है। यहाँ तक कि कोरोना काल के दौरान भी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी वो 6.1% की दर से बढ़ी थी। अगर दुनिया को तेल का निर्यात 30% घट जाता है तो जो दुनिया की विकास का अनुमान है वो 2.6% पर चला जाएगा। इस युद्ध की वजह से दुनिया महंगाई और भोजन के संकट से जूझ रही है। इसकी वजह दुनिया की अर्थव्यवस्था मुसीबत में है। रूस तेल का दूसरा और प्राकृतिक गैस और गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है और यूक्रेन में भी गेहूं का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। अगर यूरोप को रूसी गैस की सप्लाई बंद हुई तो यूरोप की अर्थव्यवस्था मंदी में चली जाएगी और गेहूं की सप्लाई बंद होने से पूरी दुनिया में भुखमरी का फैलने का खतरा है। अगर हम यूक्रेन के नुकसान की बात करें तो यूक्रेन अभी तक अपनी 22% ज़मीन खो चुका है। 2014 में क्राइमिया और हाल ही में डोनेस्क और लुहांस्क के रूप में यूक्रेन के बड़े इलाके रूस के कब्जे में हैं। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था करीब आधी हो चुकी है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री के मुताबिक यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए करीब 800 अरब डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। लगभग सारे पश्चिमी देश यूक्रेन की इस युद्ध में मदद कर रहे हैं। अमेरिका ने अब तक यूक्रेन को 9.1 अरब डॉलर की सुरक्षा सहायता दी है। इसमें कई तरह के हथियार शामिल हैं। ब्रिटेन ने 2.3 अरब पाउंड और यूरोपियन यूनियन ने 2.5 अरब यूरो की सुरक्षा सहायता दी है। तो ये था रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।